हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एनटीए यूजीसी नेट जून 2025 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए कैसे तैयारी करना चाहिए और किस लेवल तक हम लोग प्रिपरेशन को रखें कि हमारा जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए। राइट, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एनटीएयूसी नेट जून 2025 के बारे में। तो देखो, तीन चीज अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो आपका जो ये एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा। तो पहला चीज कौन सा है? पहला चीज ये है कि हम रखेंगे क्लैरिटी। ठीक है, क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कि आपके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए। सपोज करो आप एक फोर व्हीलर चला रहे हो, तो आपके जो शीशा है, राइट, वो क्या है कि धूल मिट्टी जमा हुआ है और आपको विजन क्लियर नहीं है, तो आप कितना देर तक जो कार है वो चला पाओगे? ज्यादा देर तक नहीं चला पाओगे। राइट, तो आपके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए। राइट, शीशा परिष्कार होना चाहिए, तभी आपका जो विजन है वो अच्छे से दिखाई देगा। तो ये जो एग्जाम है वो आप क्यों देना चाहते हो, क्यों क्रैक करना चाहते हो, तो वो अगर मौजूद अगर आपको पता है तो आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करोगे। नहीं तो आप आज कर लिया कल कर लिया, वो कर रहा है तो हम भी करना चाहिए, तो इस तरह से आपके अंदर बहुत सारे विचार आ जाएगा। राइट, तो क्लैरिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप इस एग्जाम को क्यों देना चाहते हो, क्यों इसके लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो। राइट, दूसरा चीज ये है कि कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि क्लैरिटी आपके अंदर आ गया तो अब जो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। राइट, मतलब ये नहीं कि आज मैंने पढ़ा, ठीक है, 2 दिन बाद पढ़ा, ठीक है, उसके 5 दिन बाद पढ़ाई करने के लिए बैठा है। राइट, तो इस तरह से नहीं चलेगा। हर दिन हर रोज आप लोगों को पढ़ना है। राइट, चाहे वो आप 1-2 घंटे के लिए क्यों ना पढ़ो, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, एक शेड्यूल बनाओ। इस शेड्यूल को, ठीक है, आपने जो डॉक्टर के दवाई की तरह इस्तेमाल करो। राइट, अब तीसरा चीज ये है कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए। देखो, स्मार्ट वर्क मतलब कौन सा वर्क है? ठीक है, आप लोगों ने एक स्मार्ट वॉच किन लिया, ठीक है, और खरीद लिया, एक स्मार्टफोन खरीद लिया, तो आप स्मार्ट नहीं बन रहे हो। राइट, कि आपको स्मार्टली काम करना भी चाहिए। राइट, तो वो कैसे करोगे? तो देखो, सपोज करो इस बार जो पेपर आया था, राइट, कि एनटीयूजीसी नेट का जो 2000 दिसंबर 24 का जो पेपर था, राइट, वो तो आप लोगों ने देखा है। ठीक है, उसको एनालिसिस भी बहुत सारे लोगों ने किया है। तो उस क्वेश्चन के अंदर कुछ नया टॉपिक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। राइट, तो उसको आप लोग कैसे डील कर रहे हो? राइट, कुछ ऑप्शंस नया मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस नया मिलेगा, तो उसको आप लोग कैसे देख रहे हो? तो उसको आप लोग एक बार जरूर से गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी चीज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो आप लोग गूगल पे जाइए, उसको सर्च कीजिए। ठीक है, तो अब बहुत सारे एआई टूल्स आ गया है, तो उसके अंदर भी आप लोग कोई भी एक टॉपिक को सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। राइट, तो वो सब चीजें जो है वो आप लोगों को कम करना पड़ेगा। राइट, तो अब हम बात कर रहे हैं कि शेड्यूल कैसे बनाए। राइट, कि प्लान कैसे करें। ठीक है, शेड्यूल को कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो, हम लोग यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइडेशन करेंगे। ठीक है, एक कैटेगरी वो है जो फ्रेश है, ठीक है, और दूसरा कैटेगरी वो है जो 1-2 बार अटेम्प्ट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू कैटेगरी जो लोग एकदम से फ्रेश है और यहाँ पर 1-2 अटेम्प्ट दिया है। ठीक है, तो देखो लगभग
3 महीना है, ठीक है, 3 मंथ्स है, मतलब कितना दिन, 90 डेज, ठीक है। तो इस 90 डेज को कैसे आप शेड्यूल ऐसा बनाओ कि आपका जो एग्जाम है जो क्लियर हो जाए, क्रैक हो जाए, राइट। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर 3 हिस्सों में इसको बांट लिया है, ठीक है। एक है फर्स्ट मंथ या फिर फर्स्ट 30 डेज, ठीक है, या फिर सेकंड 30 डेज, या पर थर्ड 30 डेज। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट 30 डेज, यहाँ पर सेकंड 30 डेज, यहाँ पर थर्ड 30 डेज, ठीक है। तो देखो जो लोग न्यू है, राइट, वो लोग मास्टर्स कंप्लीट किया है या फिर मास्टर्स चल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है और उनका जो मास्टर्स का जो सिलेबस है, ठीक है, उनसे मैच कीजिए पहले, ठीक है, कि कौन कौन सा टॉपिक्स है, कौन कौन सा यूनिट्स है जो आपके मास्टर्स के सिलेबस में मैच हो रहा है, राइट। तो वो सिलेबस तो आप लोगों के थोड़ा सा कवर तो हुआ है, राइट, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है। अब जो नहीं पढ़ा है उनके लिए कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, तो देखो यहाँ पर अगर देखोगे कि यूनिट 1 और यूनिट 2, ठीक है, यूनिट 1 का भी 10 यूनिट्स है और यूनिट 2 का भी 10 यूनिट्स है, राइट, यूनिट 2 का भी 10 यूनिट्स है। तो देखो ये पर इस 90 डेज में तो हम लोग ये सारे के सारे यूनिट्स जो है वो कवर तो नहीं कर पाएंगे, राइट, कि 10-10 20 यूनिट को हम लोग तो कवर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोगों को सिलेक्टिव होना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर यूनिट 2 से 7 यूनिट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यूनिट 1 से भी 7 यूनिट को सिलेक्ट कर लिया, तो हम लोगों का जो एग्जाम है, ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगभग 70% को कवर कर रहे हैं, राइट। 70% हम लोग रीडिंग से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और जो बाकी जो 30% है वो हम लोग, वो जो 3 यूनिट्स है वो हम लोग क्या करेंगे कि जो मॉक टेस्ट हो रहा है, राइट, मॉक टेस्ट या फिर पीआईक्यू से हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे, राइट, समझ रहे हो। हम लोगों ने 10 यूनिट ही कवर कर लिया, लेकिन 7 यूनिट को हम लोगों ने बहुत ही स्पेशल तरीके से जोड़ देंगे। मतलब हम लोग किताबों से पढ़ेंगे या फिर, राइट, उसको मॉक टेस्ट भी देंगे, उसके एनालिसिस भी करेंगे, उसको पीआईक्यूज में भी देखेंगे, राइट। और बाकी जो 3 यूनिट्स है उसको भी हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जो पीआईक्यूज है, राइट, वहां से हम लोग ये जो 3 यूनिट्स है उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये जो 7 यूनिट्स है वो कौन कौन सा यूनिट होना चाहिए वो तो हम नहीं बता पाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो सभी का तो हमारे साथ मैच नहीं होगा, राइट, कि जो यूनिट्स आपको आसान लगे, ये 7 यूनिट ऐसा चूज करो कि जो यूनिट्स आपको आसान लगे, जिससे आप एक भी क्वेश्चन, ठीक है, मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो यूनिट्स को आप लोग सिलेक्ट करो कि इस 10 यूनिट में से कौन सा आपका यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट 30 डेज में आप लोग कोशिश कीजिए कि 3 यूनिट्स को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ये पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए है, ठीक है। और सेकंड 30 डेज में भी 3 यूनिट्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। 7 यूनिट्स को कवर करना है, मतलब करना है, आपको किसी भी हाल में ये कवर करना चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट 30 डेज है, राइट, थर्ड 30 डेज है, यहाँ पर 1 यूनिट रखते हैं, राइट, 1 यूनिट्स। देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड जो महीना है, राइट, या फिर डेज है,
जितना प्रेशर आप अभी से लोगे उतना प्रेशर आपको लास्ट में कम मिलेगा, राइट। कि लास्ट में तो नहीं तो क्या एडमिट करके बहुत सारी टेंशन आ जाएगा आप लोगों को, कहीं इधर से कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये हो गया वो हो गया, राइट। तो वो सब आपके दिमाग में चलता रहता है लास्ट में, राइट। प्रिपरेशन बहुत इधर उधर हो जाता है, तो इसीलिए जितना प्रेशर आप फर्स्ट या सेकंड जो महीना है वहां पर लगाओगे उतना ही प्रेशर आप लोगों को कम हो जाएगा, मतलब आप रिलैक्स रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पेपर 1 के लिए भी 3 यूनिट्स और पेपर 2 के लिए भी 3 यूनिट्स आप लोगों को होना चाहिए। तो मैं एक थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ कि आप लोगों को कि कौन कौन सा यूनिट आप लोगों को रखना चाहिए, ठीक है। तो देखो जो 7 यूनिट्स है, तो इन 7 यूनिट में से मैं तो कहूँगा कि जो यूनिट 1 है और यूनिट 3, ठीक है, ये दोनों तो देखो एक साथ ही कवर हो जाएगा, यूनिट 1 एंड 3, राइट। और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब ये क्या है कि ये कोर एरिया है, राइट। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट। यूनिट 1 एंड यूनिट 3 इससे ही रिलेटेड है, इंडियन एथिक्स, राइट। आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब जो यूनिट 2 है, राइट, यूनिट 2 वेस्टर्न फिलोसफी वो भी कोर एरिया है, राइट। और यूनिट 4 जो वेस्टर्न एथिक्स है, राइट, वो भी थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम है यूनिट 4 में, राइट। आप देखो यूनिट 5 को आप रख सकते हो, ठीक है, यूनिट 5 या 6, ठीक है, किसी एक को रख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, राइट। मतलब क्या है कि एक फिलोसोफर का नाम लिख दिया और कुछ नहीं लिखा है, और उसके कुछ बुक्स का नाम लिख दिया, राइट। तो मतलब यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, तो आप किसी एक को रख सकते हो, अगर आप किसी एक को छोड़ना चाहते हो तो वो भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखो यूनिट 7 जो क्या है कि सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी इंडियन है, वो भी थोड़ा सा पोर्शन है। और यूनिट 8, राइट, जो वेस्टर्न जो सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी है वो भी आप लोग यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, राइट। और देखो जो यूनिट 9, राइट, यूनिट 9 मतलब क्या है कि लॉजिक, राइट। यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही आसान से देखने को मिल जाएगा, और मतलब क्या है कि कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं और कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, राइट। तो ये प्रैक्टिस की जरूरत है यूनिट 9 को, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका लिए ये अच्छा होगा, ठीक है। तो यूनिट 9 आप लोग ये रख सकते हो। और अगर आपके पास टाइम बचते हैं तो आप लोग अप्लाइड फिलोसफी को भी रख सकते हो, ठीक है, या फिर अप्लाइड फिलोसफी को आप लोग छोड़ सकते हो। तो अप्लाइड फिलोसफी से ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक पूछे नहीं जा रहा है, राइट। मतलब कुछ 2 3 सालों में क्वेश्चंस ज्यादा पूछे नहीं जा रहे हैं, तो लेकिन अगर आप लोग उसको देखना चाहते हो तो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था वहां से भी 2 3 क्वेश्चन भी पूछे गए थे, राइट, और ज्यादा पूछे नहीं गया था। अब देखो जो लास्ट थर्ड 30 डेज है, राइट, यहाँ पर तो एक तो यूनिट्स आप लोगों को कवर करना है, राइट। उसके साथ आप लोगों को देखो मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है, राइट। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्लैरिटी आएगा, राइट। तो मॉक टेस्ट जरूरी है, उसके साथ साथ PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को एनालिसिस करना चाहिए, राइट। और रिवीजन 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 भी जरूरी है। देखो रिवीजन हर दिन करना चाहिए, मतलब क्या है कि देखो फर्स्ट 30 डेज में भी रिवीजन रखो, ठीक है, सेकंड 30 डेज में भी रिवीजन, ठीक है, और लास्ट 30 डेज में भी रिवीजन, ठीक है। रिवीजन तो हर दिन करना चाहिए। देखो आज जितना पढ़ा है, राइट, उसको
एक कॉपी पे नोट बना लो, ठीक है, कि सपोज को नोट कैसा होना चाहिए, नोट्स कैसा होना चाहिए कि आप लोगों ने सपोज करो जितना पढ़ा है, ठीक है, एक किताब का, ठीक है, पढ़ना है, तो आप लोगों ने सपोज करो एक पन्ना पढ़ा है, राइट, तो इसका 3%, इसको 3% आप लोगों को जो आपका नोटबुक है, ठीक है, वहां पर लिखना है, ठीक है। चाहे आप किसी स्मार्ट वर्क कर सकते हो, या मतलब कि आप स्टार बना लीजिए, ठीक है, या फिर कुछ टेबल्स बना लीजिए, ठीक है, इस तरह से कि एक ने यहाँ पर लिखा, ठीक है, इसके बहुत सारे शाखाएं है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर टॉपिक का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, रुको, ठीक है, यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, उसके साथ ये जो कीवर्ड्स है, राइट, कीवर्ड्स आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, राइट, इससे रिलेटेड। देखो नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए, और किसी को समझ में आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। नोट्स आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, और क्या जब रिवीजन कर रहे हो तब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप नोट्स बनाओ, ठीक है, उसको हर दिन रिवीजन करो, ठीक है। देखो रिवीजन का टाइम कैसा होना चाहिए कि जब आप लोग आज तो पढ़ा है, ठीक है, सोने से पहले, ठीक है, बिफोर स्लीप और आफ्टर स्लीप, ठीक है, मतलब सुबह उठने के बाद जब आप लोग पढ़ाई करने बैठोगे तो आपको, ठीक है, कल जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करना चाहिए, राइट। और जब आप लोग सोने जा रहे हो तो आज जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो लोग एक दो अटेम्प्ट या फिर 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, राइट, उसके लिए कैसा शेड्यूल होना चाहिए। एक मिनट रुको, मैं कलर कुछ चेंज कर लेता हूँ, चेंज किया, ओके। तो देखो जो फर्स्ट एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, ठीक है, तो उनको लिए क्या करना चाहिए कि फर्स्ट 7 डेज, ठीक है, ये जो 30 डेज है, 30 डेज के अंदर यहाँ पर फर्स्ट 7 डेज, ठीक है, इस फर्स्ट 7 डेज में जितना सारा आप लोगों ने अटेम्प्ट दिया है, ठीक है, ठीक, जितना सारा आप लोगों ने अटेम्प्ट दिया है उन सभी का जो रेस्पॉन्स की है आपके पास, ठीक है, उन सभी को देखना है, ठीक है, उसको एनालिसिस करना है कि कौन कौन क्वेश्चन में आप लोगों ने गलत किया है, ठीक है, उसका टॉपिक्स का नाम, उससे उसके साथ साथ यूनिट्स का नाम भी लिखो, ठीक है, यूनिट्स का नाम भी आप लोग एक, ठीक है, पेपर में आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने गलत किया है, ये जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से, इस टॉपिक के अंदर आता है, ये टॉपिक इस यूनिट के अंदर आता है, राइट। तो इस तरह से आप लोग लिखो फर्स्ट 7 डेज में इसको। देखो ये तो एनालिसिस मतलब देखने को आपको कितना दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, राइट। और बाकी जो 5 डेज है, राइट, वो 5 दिनों में आप लोग क्या करोगे कि जो टॉपिक्स आप लोगों ने गलत किया है, मतलब क्वेश्चंस को गलत किया है, वो टॉपिक को पहले आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, पहले उसको रीडिंग कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग कोई दूसरा नया यूनिट्स को देखोगे। तो देखो आप लोगों को तो 2-3 यूनिट्स मतलब 2-3 बार आप लोगों ने अटेम्प्ट दे चुके हो, तो आप लोगों को तो थोड़ा सा, ठीक है, मतलब नोट्स बनाने में कोई तो दिक्कत नहीं होगा, राइट, क्योंकि ऑलरेडी कुछ नोट्स है आप लोगों के पास। और देखो कि जो, देखो मैं यही कहूंगा कि आप लोग टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए, ठीक है, जितना हो सके टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए, ठीक है, कि जो मार्केट में बुक अवेलेबल है कि यूजीसी नेट के लिए ये किताब वो किताब, उससे थोड़ा सा दूर ही रहो, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक है उसको रीड कीजिएगा। देखो
कुछ तो नोट्स तो आप लोगों के पास है, राइट। और टेक्स्ट बुक को जब आप लोग पढ़ोगे तो उसके अंदर अगर एक दो आपको नया मिलता है तो वहां पर आप लोग ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट 30 डेज है, यहाँ पर आप लोग कितने यूनिट्स रख सकते हो, तो आप लोग तो 10 यूनिट कवर होना चाहिए, राइट। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे अटेम्प्ट दिए हो, राइट, और आप लोगों ने पढ़ाई भी करके रखे हो, राइट। तो बस आप लोगों को क्या करना है कि जितना नोट्स आप लोगों ने पहले से ही बनाए रखे हैं उनको रिवीजन कीजिए, ठीक है, उनको रिवीजन कीजिए। उसके साथ साथ कुछ अगर नया मिलता है तो उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग तो यहाँ पर 4 4 यूनिट्स को रखो, ठीक है, 4 4 और यहाँ पर 2, ठीक है। और आप लोगों को देखो, चाहे वो न्यू हो या फिर जो पुराने हो, ठीक है, आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस देख रहे हो या फिर जो भी आप लोगों ने कुछ नया मिल रहा है, राइट, कि क्वेश्चन में अगर नया मिल गया, कोई ऑप्शन में नया मिल गया, तो उसको आप लोग एक बार जरूर से गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि उससे रिलेटेड अगर कुछ आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। गूगल एक ऐसा चीज है, आप, ठीक है, आप लोग तो जानते ही हो। और कुछ एआई टूल्स भी आ गया है तो आप वहां से भी जाकर सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप उसको अपने जो कॉपी है, ठीक है, जो नोटबुक है वहां पर लिख लीजिएगा, राइट। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि टेक्स्ट बुक, राइट, बुक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा बुक्स आपको फॉलो करना चाहिए और कौन कौन सा नहीं, ओके। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि यूनिट 1 एंड यूनिट 3 के लिए। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही साथ में रखा है तो आपको थोड़ा सा आसान होगा। तो देखो जो यूनिट 1 एंड 3 इंग्लिश के लिए, तो देखो यहाँ पर जोगनाथ सिन्हा का आप लोग जो किताब है वो आप लोग देख सकते हो, ये बहुत बढ़िया किताब है, ठीक है। ये प्रमोशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जितना बुक्स हम लोग बात कर रहे हैं ये प्रमोशन के लिए नहीं है, ठीक है। मैं ये किताब पढ़ता हूँ, ठीक है, तभी आप लोगों के लिए ये मैं रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो जो ये जोगनाथ सिन्हा का जो किताब है, राइट, वो आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छा किताब है। और यहाँ पर देखो जो हिंदी वाला है, राइट, भारतीय दर्शन, ठीक है, आलोचन और अनुशीलन, ठीक है, चंद्रधर शर्मा का, राइट, ये हिंदी किताब है और ये इंग्लिश किताब है, ठीक है। और एक किताब इंग्लिश में आता है कि सी डी शर्मा का ही ये जो हिंदी वाला है, ठीक है, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है, चंद्रधर शर्मा का एक क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, यूनिट 1 एंड 3 के लिए। अब देखो यूनिट 2, राइट, तो यहाँ पर वाई मासी का जो किताब है, ठीक है, ये इंग्लिश में है और यहाँ पर हिंदी पर है, राइट, कि दोनों ही सेम है, ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन में है, ये हिंदी वर्जन में है, ठीक है, राइटर एक ही है, ओके। अब देखो यूनिट 4 जो वेस्टर्न एथिक्स है, ठीक है, वहां पर देखो एक किताब में यहाँ पर आप लोगों को सारे नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पर जो इंग्लिश का जो किताब है वो ए मैनुअल ऑफ एथिक्स है, ठीक है। और कांट का एक एथिक्स का एक बुक आता है कि ग्राउंड वर्क्स ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और हिंदी पर देखो, हिंदी पर यहाँ पर नीति शास्त्र की रूपरेखा पाश्चात्य और भारतीय, तो यहाँ पर सारे आप लोगों को कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ मिलेगा लेकिन सारे नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ये दो किताबों में आपको सारे के सारे कंटेंट नहीं मिलेगा, जितना मिल रहा है उतना आप लोग कवर कर लीजिएगा, और जो नहीं मिल रहा है वो आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा, ठीक है, गूगल बाबा है ना, तो इस गूगल बाबा से आप लोग सर्च कीजिएगा, गुलू गुलू कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ई बुक्स भी बहुत सारे मिल जाएगा और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल भी मिल जाएगा, ठीक है। यूनिट्स 4 के लिए ये किताब आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये जो सारे किताब है इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, ठीक है। और देखो कॉन्टेम्पररी इंडियन फिलोसफी बसंत कुमार लाल, ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन में है और ये हिंदी वर्जन में है, ठीक है। समकालीन भारतीय दर्शन बसंत कुमार लाल, ओके।
तो यह से भी कुछ ऐसा पोर्शन है जो सिलेबस में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहाँ पर नहीं है, तो वो भी आप लोगों को गूगल पर सर्च करना है या फिर हमारा जो यूट्यूब चैनल है फिलोसॉफिकल स्टडी, वहाँ पर भी आप लोगों को वो कंटेंट मिल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, कॉन्टेम्पोररी वेस्टर्न फिलोसफी, ठीक है, ये डॉक्टर NP तिवारी का है, ठीक है, ये इंग्लिश में है। और यहाँ पर देखो हिंदी पर बसंत कुमार लाल का एक किताब है, समकालीन पाश्चात्य दर्शन, ठीक है, ये हिंदी पर है। तो यहाँ पर राइटर दोनों अलग हैं, लेकिन जो UGC नेट का सिलेबस है वो डेफिनेटली यहाँ पर फॉलो किया गया है, ठीक है, एकदम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पर फॉलो किया गया है, राइट। अब जो यूनिट 7 जो इंडियन पॉलिटिकल है, राइट, कि भारतीय राजनीतिक विचारक OP गोवा, राइट, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, ये इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है, OP गोवा, ठीक है, ये किताब आप लोग खरीद सकते हो, अगर आपके पास है तो आप लोग इसको पढ़ाई कर सकते हो। तो देखो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थिंकर्स, ठीक है, OP गोवा, और या फिर सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी OP गोवा, ठीक है, वेस्टर्न। आप देखो यूनिट 9 और यूनिट 10, ठीक है, तो यूनिट 9 जो लॉजिक है, तो इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, ये IM कॉपी का जो किताब है वो आप लोग देख सकते हो, या फिर सिंबॉलिक लॉजिक, ठीक है, ये भी IM कॉपी का है, वो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये दोनों ही इंग्लिश में है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो लॉजिक का पोर्शन है वो आप लोग इंग्लिश में ही करोगे तो बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो टर्म रहता है वो हिंदी पर थोड़ा अलग रहता है, राइट, इंग्लिश पर थोड़ा अलग रहता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग लॉजिक जो पोर्शन है वो इंग्लिश में ही कीजिएगा, ठीक है। और अप्लाइड एथिक्स, ठीक है, पीटर सिंगर का ये जो किताब है वो आप लोग देख सकते हो, और भी बहुत सारे किताबें हैं, राइट, अप्लाइड एथिक्स के लिए, लेकिन यहाँ पर हिंदी पर मुझे नहीं मिला है, ठीक है, ये इंग्लिश में ही आप लोगों को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, नहीं तो ये अप्लाइड एथिक्स को छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को अप्लाइड एथिक्स को पढ़ना है तो हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर जाकर आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो गया किताब का नाम, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने हार्विक मॉक टेस्ट 4.0 जो जून और दिसंबर, ठीक है, ये 2025 के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये अगर आप लोगों ने हार्विक मॉक टेस्ट 4.0 को लिया है तो आप लोगों को 2 सेशन मिलेगा, एक तो जून जो अभी एग्जाम होने वाला है, और दूसरा जो दिसंबर का जो एग्जाम आने वाला है, राइट। तो दोनों के लिए आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही सस्ता प्राइस में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो 7000 प्लस फिलोसफी का MCQ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर फिलोसफी का टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, ठीक है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि यूनिट वाइज टेस्ट को रखते थे, राइट। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर जो टॉपिक वाइज, राइट, कि सपोज करो यहाँ पर यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 के अंदर जितने सारे टॉपिक्स है, राइट, मतलब चैप्टर वाइज, ठीक है, वो सब हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, राइट। तो ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। यूनिट 2 को हम लोगों ने अब शुरू करने वाला है, तो अगर आप लोग इसको, ठीक है, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर से रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी मिलेगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेगा, कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेगा, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग जरूर, ठीक है, अपना जो ग्रुप है, ठीक है, हार्विक मॉक टेस्ट 4.0 का ग्रुप है, या फिर हार्विक मॉक टेस्ट जो 4.5 का एक भी ग्रुप है, तो वहां पर आप लोग जरूर से पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक यहाँ पर दिया गया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो टेस्ट होगा, टेस्ट का जो टाइमिंग होगा, ठीक है, ठीक है, टाइम तो हम लोगों ने एक रखा है कि शाम को 7 बजे से, ठीक है। अगर आपका शाम को 7 बजे टाइम नहीं होता है तो आप किसी भी टाइम टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं रिजल्ट पब्लिश होने के बाद, ठीक है। सपोज कीजिए कि 1 घंटे का टेस्ट है, कि 7 से 8, ठीक है, टेस्ट है, तो ये 8 PM में आप लोग टेस्ट को अटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि 10 के बाद आप लोग अटेंड कर सकते हैं,
क्योंकि तब तक हम लोगों ने रिजल्ट को पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट पब्लिश होने के बाद आप लोग किसी भी टाइम आप इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, और टेस्ट जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज पर ही आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेरीज है तो आप मुझसे जरूर से यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी दिया पर है, ठीक, और मेरा जीमेल आईडी भी दिया गया है। ठीक है, और पेपर 1 का टेस्ट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये क्या है कि हर वीक मॉक टेस्ट 4.5, राइट, ये सिर्फ और सिर्फ जून के लिए है, राइट, जून 2025 के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 4000 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को टॉपिक वाइज फिलोसफी का टेस्ट रहेगा। ठीक है, यूनिट वाइज टेस्ट रहेगा, कंप्लीट टेस्ट रहेगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेगा। ठीक है, PYQs। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक यहाँ पर दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये सेम ही है। तो 3 दिन टेस्ट होगा। ठीक है, 2 दिन पेपर 2 का होगा। ठीक है, ठीक है, पेपर 2 का 2 दिन होगा और पेपर 1 का 1 दिन होगा। ठीक है, बाकी सारे सब कुछ सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस जो है वो 749 का रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर देखो जो शेड्यूल है, इस महीने का शेड्यूल है, मार्च महीने का। तो हम लोगों ने ऑलरेडी आज कितना दिन है, देखो इतना तक हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो लोग अभी लोगे तो आपको जितना सारा प्रीवियस टेस्ट हो गया है उनका लिंक आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट क्या करना है, आप लोगों को ग्रुप के नाम के ऊपर टैप करना है, तो आप लोगों को लिंक सेक्शन दिखा देगा। तो उस लिंक सेक्शन को क्लिक करना है, तो आपको सारे लिंक्स एक जगह पर मिल जाएगा। ओके, तो देखो हम लोगों ने 14 मार्च से जो यूनिट 2 है, राइट, जो वेस्टर्न फिलोसफी है, वहां पर हम लोगों ने स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। और यहाँ पर देखो एक हम लोगों ने स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। ठीक है, 16 मार्च। ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो सभी के लिए है। ठीक है, जो लोग नया है उनके लिए भी है, जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं हर एक मॉक टेस्ट 4.0 एंड 4.5 में, उनके लिए भी। राइट, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा कि जो उस दिन टेस्ट में फर्स्ट आएगा, ठीक है, फर्स्ट आएगा, उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। कि स्कॉलरशिप ये है कि हर वीक मॉक टेस्ट 4.0 के अंदर उसको एंट्री मिलेगा। ठीक है, अगर हर वीक मॉक टेस्ट 4.0 में उनको एंट्री मिलेगा। ठीक है, विदाउट फीस। ठीक है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं देना होगा। ठीक है, ऑलरेडी अगर वो हर एक मॉक टेस्ट 4.0 पर है तो उनका जो रजिस्ट्रेशन का जो फीस है वो पे किया है, उनको वापस किया जाएगा। ठीक है, और जो 4.5 में है उनको भी उनका, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन का जो फीस है वो भी वापस किया जाएगा और उसको 4.5 से 4.0 में एंट्री मिलेगा। ठीक है, और जो नया अगर कोई फास्ट आता है, ठीक है, तो उनको विदाउट फीस हर वीक मॉक टेस्ट 4.0 में एंट्री मिलेगा। ठीक है, और इनका जो सिलेबस रहेगा जो सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी का ऑल 10 यूनिट्स। ठीक है, फिलोसफी का ऑल 10 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर पेपर 1 का टेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, ये 2 घंटा का टेस्ट होगा, 2 आवर्स। ठीक है, शाम को 7 बजे टेस्ट होगा। ठीक है, एक ही टाइम टेस्ट होगा। ठीक है, 7 से 9 बजे तक। ठीक है, एक ही बार टेस्ट होगा और जो फास्ट आएगा उसको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर लीजिएगा, अपने मोहल्ले वालों को भी बता दीजिएगा कि स्कॉलरशिप हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो शेड्यूल यही था। ठीक है, तो शेड्यूल ऐसा बनाओ कि वो आप लोग चेंज भी कर सकते हो, कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो। ठीक है,
तो अपना जो शेड्यूल है, ठीक है, उसको अपने जो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के तरफ इस्तेमाल कीजिए, तभी आपका जो नेट जेआरएफ जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को सारे पीआईक्यूज आप लोगों को मिल जाएगा, ई बुक्स मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जो ये स्कॉलरशिप टेस्ट है उसका भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, या फिर आप लोग टेलीग्राम ऐप्स को ओपन करके भी सर्च कीजिएगा फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोगों को चैनल का लोगो मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल भी है फिलोसॉफिकल स्टडी के नाम पर, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और फेसबुक पेज भी है। ठीक है, उसको भी आप लोग लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आज से क्लास कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग 12-12 घंटे की मैराथन लेकर उसको कवर कर देंगे। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय, जय हिंद।